वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 की। अब एक्सरसाइज 11.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। तो क्या करूँगा, d1 की वैल्यू क्या है आपके पास? d1 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड d2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई d1 की वैल्यू आपके 7.5 और इसकी 12। 2 से 12 6 टाइम्स, तो आया 7.5 मल्टीप्लाई 6। तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2 टाइप से पूछा है आपको। 2 प्रकार के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड 6 सेंटीमीटर एंड आल्सो एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। हमें क्या करना है, एक डायगोनल गिवन है तो दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल कैसे फाइंड कर सकता हूँ? या तो क्या हो, एक डायगोनल और एरिया मुझे पता हो तो दूसरा डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, दूसरा विकर्ण पता कर सकते हैं। या फिर क्या हो, 2 डायगोनल मेरे को गिवन हो तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। यही कंडीशन बनती है। एरिया होता है, d1 होता है और d2 होता है। ये दोनों पता है तो इसकी वैल्यू मैं क्या कर लूँगा, निकाल लूँगा। अब बात करते हैं, ये दोनों पता है तो इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, और d1 और d2 पता है तो इसकी वैल्यू निकाल लूँगा रोम्बस के लिए। अब आपको यहाँ पे गिवन है d1, यहाँ पे गिवन है d1 8 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, ये रोम्बस है उसकी साइड गिवन है। रोम्बस की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर और रोम्बस के साइड के बीच का एल्टीट्यूड गिवन है 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। तो पूछा क्या है उसकी बात कर लेते हैं कि रोम्बस का d2 निकालिए। तो रोम्बस का d2 निकालने के लिए एरिया फाइंड करूँ। रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए इन्होंने डेटा दिया है। वो क्या है, जो डेटा गिवन है वो है अपने पास रोम्बस की साइड और उनके बीच का एल्टीट्यूड। तो ये लो सर रोम्बस बना देते हैं। ये रोम्बस बनाया, ये रोम्बस बना दिया। अब रोम्बस की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड गिवन है 4 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड गिवन है। कहने का मतलब ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइट है। ध्यान से देखना, ये रोम्बस का बेस है और वो रोम्बस की हाइट है। बेस और हाइट का आपने पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है,
समांतर चतुर्भुज। बेस गुणा हाइट क्या होता है, इसका एरिया होता है। अब बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, बट ये नहीं बोला कि ये पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसा बोला ही नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम कैसे रिलेट करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है? तो आपको एक बात बता देता हूँ, सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या बोला मैंने? सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ऑल रोम्बस आर आल्सो पैरेललोग्राम। क्या बोला मैंने? ऑल रोम्बस आर आल्सो पैरेललोग्राम। क्यों? अब ये भी बोल देता हूँ क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, उसके अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और दोनों अपोजिट साइड है जो क्या होती है, पैरेलल होती है। ये लो सर, ये तो इसमें भी है, इसमें भी क्या है, पैरेलल है। तो रोम्बस की एक कंडीशन इसने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। रोम्बस की डेफिनेशन यही होती है, सॉरी पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन यही होती है कि उसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। दोनों सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे भी जो दोनों सम्मुख भुजाएं वो समांतर है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी है, सॉरी हाँ पैरेललोग्राम भी है, समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों? आगे बात करूं कि पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया निकालने के लिए बेस मल्टीप्लाई हाइट कर देता हूं, तो क्या आ जाता है, इस समचतुर्भुज का एरिया आ जाता है। अब समचतुर्भुज का एरिया आ गया और अपने पास d1 की वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, d2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा, समचतुर्भुज समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या लिखूंगा, रोम्बस आर रोम्बस इज आल्सो ए ग्राम। क्या होता है, आल्सो ए पैरेललोग्राम या काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या करूंगा, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पुट करूंगा और इसका आंसर निकाल लूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बी गुणा एच। बी की वैल्यू आपके पास 6 है और एच की वैल्यू 4 है। क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बी गुणा एच। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू है यहाँ पे 6 और एच की वैल्यू है 4। तो इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या है आपके पास, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। आगे बात करता हूं कि ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है तो किसके बराबर होगा, 1/2 गुणा d1 d2 के। किसके बराबर होगा, चूंकि क्या लिखा मैंने, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा d1 गुणा d2 होता है। क्या लिखा मैंने, d1 गुणा d2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के। मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2 किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो d1 की वैल्यू भी गिवन है, 8 मल्टीप्लाई d2 क्या है आपके पास, बराबर 24। ये लो सर, ये वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो आंसर क्या आता है,
4 मल्टीप्लाई d2 इज इक्वल टू 24। d2 की वैल्यू निकालनी है तो 4 का ट्रांसपोज किया, ये लो सर अपॉन में क्या आ गया 4, तो d2 की वैल्यू आई अपने पास 6 सेंटीमीटर, और यही क्या है अपना आंसर है। तो क्या लिखूंगा, जो दूसरा डायगोनल था वो क्या है, अतः समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर। हैंस अदर डायगोनल ऑफ rhombus इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक के। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। क्या है, फर्श में 3000 टाइलें लगी हुई है और वो किस आकृति की है, समचतुर्भुज के आकृति की है। इसमें से प्रत्येक का विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबा है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करो। ध्यान देना इस पे, ये क्या लिखा हुआ है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और जो आपकी विकर्ण दी हुई है वो सेंटीमीटर में है। पहले इंग्लिश को देखते हैं। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are the rhombus shaped and each of it diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing of the floor if the cost of per meter square is 4 rupees. मीटर स्क्वायर में गिवन है और ये डाटा अपने को किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। दोनों डायगोनल सेंटीमीटर में गिवन है तो टाइल का एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। और ये कॉस्ट तो मीटर स्क्वायर की गिवन है। किसकी गिवन है, मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, और जो अपना डेटा आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस डेटा को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को पहले से ही आप क्या कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। या क्या कर सकते हो, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 10,000 का भाग लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपके मेजरमेंट डिफरेंस हो, दोनों मानों में फर्क हो, लंबाइयों के यूनिट में फर्क हो, कहने का मतलब एक डेटा सेंटीमीटर का दूसरा मीटर का, या कॉस्ट मीटर स्क्वायर में गिवन है, जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो अपने मेजरमेंट को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो और आंसर निकाल दो फटाफट। तो बात कर लेते हैं आंसर निकालने की। तो बात कर लेता हूं D1 की। D1 कितना है अपने पास, 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 45/100 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब है 0.45 मीटर। D2 की बात कर लेते हैं। D2 है अपने पास 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 30/100 मीटर। इसका मतलब या 0.3 मीटर भी बोल सकते हैं इसे। आगे बात करता हूं, आगे बात कर लेते हैं एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 D1 गुणा D2। एरिया ऑफ
1 टाइल कितना है 1/2 d1 d2। d1 d2 की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई 0.3 मीटर स्क्वायर। जो भी डेटा आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। आगे बात कर लेता हूँ, जो फ्लोर का एरिया है, टोटल फ्लोर का एरिया कितना है 3000 टाइल उसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इसका मतलब क्या है 3000 टाइल का एरिया निकालूं। तीन 3000 टाइल का एरिया कैसे निकलेगा, 3000 मल्टीप्लाई एक टाइल का एरिया, तो क्या आ जाएगा 3000 गुणा एक टाइल का एरिया 1/2 0.45 गुणा 0.3 मीटर स्क्वायर। क्या लिखा, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई 1 टाइल का एरिया, एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू क्या हो गया ये वैल्यू। इसको सॉल्व करना है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए 3 मल्टीप्लाई 1/2 पॉइंट हटाओ तो ये आया, और ये 3/10। ये लो सर, इतने सारे जीरो कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो 3 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 3/2। किस में आंसर आएगा, मीटर में, सॉरी मीटर स्क्वायर में। जब इनका टोटल मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी लगा लो तो आंसर आएगा आपके पास 202.5 मीटर स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करना आपस में और 2 का डिवाइड लगा लेना, यही आंसर आएगा। आगे बात करता हूं नेक्स्ट की, कि ये तो हो गया सर फ्लोर का पूरा एरिया, पूरे फ्लोर का सर ये एरिया है। तो क्या करना है, इस फ्लोर का एरिया निकाल लिया। अब क्या करूं, इसमें 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट निकालता हूं। 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का जो कॉस्ट है वो कितना है 4 रुपए। तो क्या लिखूंगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर फर्श को पॉलिश करने का व्यय 4 रुपए। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है 4 रुपीज़ है। तो टोटल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उसे लिखेंगे कैसे, बिकॉज तो लिख दिया। अब क्या लिखता हूं, सो 202.5 मीटर स्क्वायर फर्श को पॉलिश करने का व्यय, क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट को क्या कर दूं, अपने एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं 02.5, और ये क्या आ जाएगा रुपीज में आंसर आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, आप देखो, ये आंसर आएगा आपके पास 810 रुपीज। तो ये लो सर, पूरे फ्लोर को पॉलिश करने का जो एरिया कॉस्ट है वो कितना है 810 रुपए है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, करना बहुत ही सिंपल काम है।
मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ये खेत खरीदना चाहता है मोहन वांट टू बाय ए ट्रेपेज्म शेप्ड फील्ड। ये वाला एरिया क्या करना है, मोहन को खरीदना है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये लो सर, सड़क के साथ वाली भुजा नदी के साथ वाली भुजा के समांतर है। क्या बोला, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अमंग द रोड। एक तो बोला है कि ये पैरेलल है, और क्या बोला है, जो रोड की साइड है उसकी ये क्या है, दोगुनी है। कितनी ज़्यादा है, ट्वाइस है। ये वाली साइड क्या है, जो रिवर के पास है वो ट्वाइस है। कहने का मतलब रोड के पास वाली साइड 2 मीटर की है, तो रिवर के पास वाली 4 मीटर है। ठीक है सर। यदि इस खेत का क्षेत्रफल, इसका एरिया पहले से गिवन है, इसका एरिया है 10500 मीटर स्क्वायर। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 10 मीटर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 10 मीटर है। ये लो सर 10 मीटर बता दिया। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अमंग द रिवर। ये लो सर अभी फाइंड कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे। बट इसको क्या करना है, पूरे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। नदी के पास जो भुजा है उसकी भी हमें लंबाई पता नहीं है, और ना ही पता है रोड के पास जो भुजा है उसकी लंबाई पता है। तो दोनों के भुजाओं के बीच में कोई कंडीशन गिवन है, वो कितनी है, ट्वाइस वाली। कौन सी है, दोगुनी वाली। अपने को क्या है, कंडीशन गिवन है। तो किसी एक भुजा को x मान लेता हूं। किसको मानूं, छोटी भुजा। छोटी भुजा को x मान लिया तो बड़ी वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 2x। उसके बाद क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ये लो सर, माना सड़क के पास वाली भुजा बराबर x मीटर, लेट साइड, क्या लिखूंगा, लेट लेंथ ऑफ साइड अमंग द रोड। ये लो सर, इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्या है, अब इसको x मान लिया तो दूसरी जो रिवर के अलोंग साइड है वो क्या हो जाएगी, 2x। तो क्या लिखेंगे, अतः या अब नदी के पास वाली भुजा इज इक्वल टू 2x मीटर। ये लो सर 2x मीटर लिखा। लेंथ ऑफ साइड along the river इज इक्वल टू क्या है, 2x मीटर। ये लो सर, ट्रेपेज्म की 2 साइड की नीड होती है जो पैरेलल होती है, एक है x, दूसरी है 2x। अब क्या नीड है, हाइट की नीड है। ये लो सर, ऊंचाई कितनी है अपने पास, ऊंचाई h की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, 100 मीटर। ये लो सर 100 मीटर क्या बोल दिया, h। आगे क्या है, आगे एक बात और गिवन है, खेत का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ फील्ड 10500 मीटर स्क्वायर। ये लो सर, ये भी नोट कर दिया।
अब इसका एरिया क्या है, ट्रेपेज में है, तो एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 050 मीटर स्क्वायर को बाद में देख लेंगे। 1/2 ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू 2x, h की वैल्यू 100 इज इक्वल टू 10500। ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10500। 2 का ट्रांसपोज करता हूं तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो गया 3x मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10500 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करूं, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में 3 और 100, ये इसके ट्रांसपोज में जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 10500 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x इज इक्वल टू आएगा 105 मल्टीप्लाई 2/3, और ये जो अपने पास क्या है साइड गिवन है वो मीटर में, x की वैल्यू मीटर में है, 3 का डिवाइड लगाता हूँ 105 में तो 35 टाइम्स, कितने टाइम्स 35 टाइम्स, तो क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 2 मीटर इज इक्वल टू 70 मीटर। x को क्या माना था, सड़क के साथ वाली भुजा, साइड अलोंग विथ रोड। तो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है नदी के पास वाली भुजा, तो नदी के साथ की भुजा बराबर 2x बराबर 2 गुणा 70 मीटर। क्या लिखूंगा, अतः हेंस क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ साइड along the इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 70 गुणा 2 140। ये लो सर, इसका आंसर आ गया। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।